बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पीपल्स पार्टी से 133 के उम्मीदवार और सीनियर रहनुमा हैं। तशरीफ लाते हैं असलम गिल साहब। इलेक्शन में खड़े हो गए, मेरे पास नहीं खड़े हो आप। और तेरे को दिल गुर्दे अलग खड़ोए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, मोस्टली हमारे शो पे आती जाती रहती हैं। तशरीफ लाती हैं मरियम चौधरी। कितना प्यार करती है मुझसे, देखो। मरियम, मैंने शाम को घर ही आना था, क्यों मेरे पीछे चली आई? हाँ, अपनी नालियां खुलवानी थी ना तुमने इनसे। बिल्कुल। इत्थे किन्नी उर्दू बोलन दे, रक्शे वाले नूं कहंदा मैनूं गली चला गया, मैनूं जिन्न नजर आउंदे ने। वैसे वापस ही गल है, जरा नत्थी रहना, तानू नहीं पता कि मेरा तो मरियम दा की माहौल है। हाँ, कल भी इसके घर के बाहर गटर में गिर गया, अंदर चीख रहा है मुझे मस्त माहौल में जीने दे। फिर मरियम गई बाहर, जाके गटर में उसको हाथ फैलाया कि आजा मैं तेरी मदद करती हूँ। कहता नहीं नहीं, हाथ ना पड़ा, मैंने शैम्पू पड़ा। अबे लो किन्नी गल्लां करदी। नर्सरी क्लास का बच्चा जो पहली बार एफ लिखदा ना, वो इहो जिहा हुंदा लम्मा जिहा। अच्छा साहब, ये बताइए कि आपकी कोई कमेटी निकली है या आपकी ज़मीनें रिंग रोड पे आ गई हैं? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी लाहौर से, मगर उसके बावजूद आप इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आप? ये आपको किसने कहा है कि हम नहीं जीतेंगे? ये जुल्फ़िकार भुट्टो का शहर था, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का शहर था। ये हुआ कि हम लाहौर में कमज़ोर हुए, मगर ये नहीं है कि हमारे नसीब में यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है और जनाब प्रेजिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास है। गिल साहब बड़े बड़े लोग सन जिन्हें तुसी गल कर रहे हो। असी अज दे दौर दी गल कर रहे हैं 2021 दी, तुसी फिर 1970 च टुरी जान रहे। गिल साहब, चीनी 15 रुपए किलो हो सकती है, लाहौरों पीपल पार्टी का बंदा नहीं जित सकता। आलू 10 रुपए किलो हो सकते ने, पीपल पार्टी लाहौर चो नहीं जित सकती। पेट्रोल फ्री मिल सकता गिल साहब, पर लाहौर तो पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं जित सकता। मैं समझता हूँ कि आप पुराने लोग हो गए हैं, आपको इदराक नहीं है। आप ज़मीन पे जाएं, लोग देखें कि क्या महंगाई, क्या सूरत हाल, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है, आज तगड़ी है ये जमात। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो अवाम के उनके मसाइल, उनकी महंगाई, उनके जीने के लिए वसाइल पैदा करने, उनके लिए नौकरियां पैदा करनी, ये पीपल्स पार्टी ही है। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जीतेगी और आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी 2023 में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। लोग की रात नू खा बेचते ने, पीपल पार्टी वाले दिन की खा बेचते। मरियम, ये बताइए आपने एक्टिंग करने का ही फैसला क्यों किया? क्या पढ़ाई से दिल उठ गया था जो आपने एक्टिंग में कदम रख लिया? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से मुझे एक माइंड में था कि मुझे कुछ करना है, लाइक एक्टिंग हो या कुछ भी हो, बाहर निकलना है घर से, क्योंकि मेरा घर बाबा जो थे मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर मैंने मामा से इनडायरेक्टली पूछा कि क्या वो मुझे परमिशन देंगे कि मैं एक्टिंग करूं कि नहीं करूं। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इतना शाउट किया, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, यहाँ कोई सीन नहीं है एक्टिंग का, तो मैं नहीं कर सकती। मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में गई थी और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मॉडलिंग थोड़ा बहुत शूट्स कर रही थी। उसने मुझे रेफ़र किया था एक शो का, जो मैंने फर्स्ट शो किया था। तो मैं घर वालों को पता था कि मैं कॉलेज स्टार्ट किए जा रही हूँ, लेकिन मैं शो पे चले गई। फिर और मैंने शो जब कर लिया, उस दिन बैड लक ये थी कि वैसे वो मॉर्निंग शो कभी नहीं देखते, उस दिन मेरी मामा बैठ के मॉर्निंग शो देख रही थी। और जो मैं ड्रेस पहन के गई थी, बोला था कि कॉलेज में शो है कोई, जैसे होते हैं वहाँ पे। मामा ने जब वहाँ देखा, इवन मैंने नाम चेंज बताया था शो में। 11 बजे तक मॉर्निंग शो ख़त्म हो गया, 12 बजे मैं घर पहुँची,
मम्मा इज लाइक के कहाँ थी तुम? मैंने कहा ऑब्वियसली बात है कॉलेज में थी। इतने कॉन्फिडेंस से मैं झूठ बोल रही हूँ। आगे से वो मुझे कहती है तेरा बाप आएगा ना फिर मैं तुझे बताऊंगी सारी डिटेल क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे YouTube से निकाल के दिखाया ये तुम हो। मैं कहा ये तो मैं हुई नहीं, ये मेरी शक्ल की कोई लड़की है। लाइक इस तरह से मैं झूठ बोलते बोलते ऑन एंड ऑफ शूट करना, फिर मेरी पूरे खानदान में पता चल गया यही लड़की है, कोई इसकी शक्ल। फाइनली आपको इजाजत मिली फिर? ਇਹਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ। जबकि मुझे याद है जब आपने झूठ बोला था तो आपको चौक के बीच में बिठा के आपकी टंड मुनवाई गई थी। हाँ आपने ही तो मुंडी थी बल्कि। मरियम अच्छी एक्ट्रेस है, मैं नहीं मानता। हम तो अपने अब्बे को अब्बा नहीं मानते, मामू मानते हो। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆਇਆ। भाई मैं मरियम को अच्छी एक्ट्रेस तब मानूंगा जब ये डायलॉग बोलेगी। मुझे आपको मनवाना ही नहीं है, आप ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मान लो ना। अच्छा कौन सा डायलॉग? एक वक्त आएगा तुम मुझे मनाती फिरोगी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा मेरे भाई। आया आया अरे दुआ करो वो वक्त आए तुम इसको मनाने के लिए जाओ और ये ऊपर जा चुका हो। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा कौन सा डायलॉग बुलवाना है, बुलवाओ। भाई जस्ट आप ऐसा कह रहे, आप मुझे कहें कि जान आई लव यू ना। ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। इसकी पहली 2 बीवियां इसी तरह मर गई कैसे? पानी पिलाने के चक्कर में। भाई मैं इनको अच्छी एक्ट्रेस तब मानूंगा अगर ये मुझे कहेंगी कि अजीम मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं आज भी तुम्हारी। मैं क़यामत तक ये डायलॉग नहीं बोलूंगी। आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। भाई अच्छा एक्टर वो होता है जिसको डायलॉग दिया जाए और फौरन उसको डिलीवर कर दे। हाँ। ये कहाँ की एक्ट्रेस है भाई? मैं लेकिन अगर सामने ऐसा बंदा हो तो बोलने को दिल नहीं करता था। मरियम ये तो कल के बच्चे हैं, इन्हें क्या पता ड्रामा क्या होता है। मरियम मेरी तरफ देखो। जी अंकल बोले। ਲਓ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਬਰਾ ਜੀ मर गया जी। उसने अंकल कहा है, मामू या चाचू नहीं कहा। अंकल में मार्जिन होता है अन्नी दया। मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। क्या नाम है आपकी मूवी का? खज्जल खराब। नहीं नहीं बाबे दी फिल्म का ना है आप ते रोले हैं नाल कास्ट ਨੂੰ भी रोलांगे। इसी फिल्म का गाना है रुलते गए पर चस बड़ी आई। मैं कि मैं विआह करा कुड़ियां नू आखर बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई रे। अजीम विकी बंदा नहीं चंबल दी दुआई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। मैनू जो मर्जी कहो पर मरियम ताड़ी पर जाइए। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। इसकी बातों पे यकीन न करो, ये मेरा भाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। तुम्हारी हिम्मत है तुमने भाई बना लिया, पर शक्ल से तो देखो ये लगता पुराना नाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਏ। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। अच्छा ये बता दीजिए गिल साहब के खुशाब के इलेक्शन में आपको कितने वोट मिले? खुशाब में हम इलेक्शन नहीं लड़े थे। खुशाब में एक वर्कर को टिकट दिया था, मगर उसको कहा था कि हम वापस उसके विड्रॉ करेंगे। मगर ये है कि वो चूँकि किसी का इंटरेस्ट नहीं था, अब मेरे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि एक फैमिली है जिसको हम पार्टी के अंदर ला रहे हैं, अगर वो मान गए तो हम उसको टिकट दे देंगे, अदरवाइज हम टिकट नहीं देंगे। तो वो नहीं माने तो उन्होंने एक वर्कर को वैसे ही खड़ा कर दिया कि बाद में विड्रॉ कर लेंगे। वो भूल गए और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। वहाँ ना कैंडिडेट था, ना उसने नॉमिनेशन पेपर के बाद उसने कंपेन की, ना उसने ऑफिस खोला। फिर पार्टी ने उस इलेक्शन तो बाद पंजाब दा सदर क्यों चेंज किया गिल साहब? ये बात नहीं है। वो 3 साल के लिए जो टर्म होती है, पीपल्स पार्टी पंजाब का प्रेसिडेंट हो या लाहौर का प्रेसिडेंट हो, 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद कमर जमा खैरा साहब ने कहा कि मेरा टेन्योर पूरा हो गया, इसलिए चेयरमैन साहब को कहा, बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप दूसरा प्रेसिडेंट ले आए। अब बाकी गल्ला छड्डो,
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ 3 ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਚਵਲ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਸਾਤੇ ਸੀ। वो क्यों? कि कोई पीपल पार्टी का टिकट ना फेंक जाए। एक बार बाबा के दरवाजे में भी कोई पीपल्स पार्टी का टिकट फेंक गया, ये भी चला गया सिनेमा में जाके मूवी देखने, ये तो लाभ का हुआ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। गिल साहब, इतने सालों से आप पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, तो आपको भी पता है कि लाहौर से पीपल्स पार्टी का जीतना मुश्किल होता जा रहा है, तो आप अपनी कमिटमेंट की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, या फिर आपको अभी तक कोई अच्छी ऑफ़र नहीं आई जिसकी वजह से आपने पीपल्स पार्टी अभी छोड़ी नहीं है? मेरी कमिटमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, बहुत सारी ऑफरें आई गई, हमने हमारे सामने एक नज़रियात हैं, एक ऐसी बाउंड्री, एक लकीर है जो दीवारें चीन नहीं मेरे सामने, मगर मेरी अपनी कमिटमेंट है। हम सुबह कहीं और दोपहर को कहीं और शाम को कहीं, और पार्टियां बदलने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर नाम है, तो वो उन जालों और उन वर्करों के साथ है जो जुल्फ़िकार भुट्टो का भुट्टोइज़म पर हम यकीन रखते हैं। मैं जाके शॉर्ट कट मारूँ तो मैं असम्बली का मेंबर बनने जा रहा हूँ या मैं मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में ये सब कुछ ज़ीरो है। इंसान की ज़िंदगी में वकार जो है वो सबसे बड़ी बात, इज्जत सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। अच्छा, गिल साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ। ਆ ਖਾਲਾ ਪੀਨੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਖਾਲਾ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਤੇ। सारा मोहल्ला फड़वा के तो घर आराम से सौंदर्य विक्रम मेरे मगर आउणगे। नाज़रीन, जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो हर घर के हालात हैं, तो आइए एक घर की कहानी देखते हैं। अब्बा जी, मैं ना रह सा इस नाल में बिल्कुल ना रह। ਮਾੜੀ ਧੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? होया कख भी नहीं यार, ਕੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। मैं की दसा मैं इस नाल ना रह सा। ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਸੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? इस माड़ी जिंदगी बर्बाद करी छोड़ी है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓਏ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓ? ਦੱਸ ਓਏ। ਮਾੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਓਏ। ओए अंकल दसो तो होया की है, मेरा कसूर की है? ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇ ਕੋ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੈ। उधर देखो बच्ची किड्डी सोहनी जम्मी है माशाल्लाह, हाथ में अपने पांडिया की हाथा तेरे जेडे जेडे हाथ ने एक बारी दुआ करे तेरी 7 बारी कबूल हुंदी। अब्बा जी, इसकी मारो तुसा की जुगता करे ना पे। ਓਏ ਮੀਕੀ ਜੁਗਤਾ, ਮੀਕੀ ਜੁਗਤਾ। अब पहले भी मार रहा थी, पहले फिशल नहीं कर रहा वो। और क्या कीता इसने? अब्बा जी, 22 साल माड़े पीछे फिरना रहा, पर मैं इसकी मुंह ने लाया। ओ 22 साल साडी धी दे तू पिछे फिरना रहा? खाना खराब दे, अखां तो कमजोर है अखां तो। लो जी, मैनू कसम चका लो, मैं ताड़ी कुड़ी पिछे नहीं सी आउंदा, मैं ताड़े गवांढियों को पैसे लेने, मैं तो उधर होना सा, ये पक्की हो गई। 3 साल हो गए अब्बा जी इस नाल शादी होया, एक वादा इस पूरा नहीं कीता। खाना खराब दे पुत्रा, क्यों नहीं वादे पूरे करदा होए? दस होए ते तेरे मुंह ते मार सा, तेनू मैं मार ही दे सा। तेरी अम्मी नाल गल हो गई, उन्हें कहा मार दे। मारो मारो इसकी अब्बा जी, इसकी नासा पनो इसकी मारन दे और उसकी मारन दे। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल। खाना खराब दे बच्चिया, और तुसी भी ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦੇਤੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। तुसा चुप करो, यंग मैना दी गल हो रही है। हां दस अब्बा जी, इसकी पूछो, अगर वादे पूरी नहीं करी सकना सी ते माड़े पीछे क्यों फिरना रहा 22 साल? ओए आखिरी बताऊं, दसे ना होए। ओ जदों तू वादे पूरे नहीं कर सकना सा ते तू साडी गली दे विच झुलना हेने, दसे ना खासने क्यों होना है? हटी ना। ओ चाचा जी होया की, मैनू दसो सही ना, केड़ा वादा मैं पूरा नहीं कीता जी, दसो मैनू। ये दसे ना केड़ा वादा इस पूरा नहीं कीता? अब्बा जी, इसने सब तो पहला मिकी किया सी कि मैं 90 दिनां च तब्दीली लिया सा। क्यों नहीं लिया 90 दिनां दी तब्दीली वाली दुकान बंद सी? दसे ना, माड़ी धी दे हथ दी रोटियां पक्कियां खादियां ना, हुण मार भी खा मार भी खा। बाबा जारे दे विचों गेंद कट के कंध ते मारिए ना, तेरी फोटो बन जाती है। फिर अब्बा जी इस माड़े नाल वादा कीता कि 145 दिनां च मैं तब्दीली किनसा। क्यों नहीं तब्दीली लिया दियो? चंबल दी दवाई है, दसे ना करा। खादा क्यों नहीं? सिर तेरा जाली मैनू मारने चाहते? हाँ एक मिनट ठहर जाओ,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 145 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਦੱਸੇ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਗਲ ਚੌਕ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜੇ? ਰੀਗਲ ਚੌਕ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਨਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਧੀਏ ਤੱਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਝਾਕਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਚਾਚਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਚਾਚਾ ਕਚੀਚੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਚੀਚੀ ਚੜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾ ਨਾ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਨ ਕੇ ਦੇਸਾਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਓਏ? ਓਏ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਯੈਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਲੱਭ ਸਾਂ। ਮਿਕੀ ਆਖਣਾ ਸਾ ਮਾਰੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਸਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਸਾਂ, ਓਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਹੁ ਔਖੇ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਕਨੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੈਲ। ए माड़े की आखना सा कि मैं हर साल 10 अरब डॉलर बचासा। इस 10 अरब डॉलर के बचाने माड़ियां कमेटियां भी खा गया है। ओए माड़ी धी दी कमेटियां भी छिकी गया। ओए मारो इसकी। छिकी मारो। खाना खराब ते लंगूर जिहा तैनूं पसंद कित्थों आया है? मारो मैनू। तुसीं पहले भी 2 जवाई इंज मारे ने, तुसीं जवाई किलर हो। अब्बा जी माड़े की आखना सा कि तुदा मेकअप ना मैं फ्री किन के देसा ते हुण मेकअप ऊपर भी टैक्स लवाई छोड़िया। ओए मेकअप ते भी टैक्स लवाना पिया, खानी पैनी है थोड़ी जी तो खा ना। मारनियां ते चपड़े ही हुंदियां ना, ओदी गल ना रिपीट करेगा कर, सीधा आ जा कर, आ जा। ना 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 ओए यार अपनी धी दी गल सुन सा ते मैनू गुस्सा चढ़ सा, जदों गुस्सा चढ़ सा हाथ हिल सा फिर चपेड़ा पैसी 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 पैसी। अब्बा जी साखिया सा कि मैं तांदली दा खात्मा करसा ते हुण दस क्यों इसने अपने बंदे पकड़े गए ने। जदों तेरे अपने बंदे जू पकड़े गए तू तांदली दा की कर सो? तू ते बंदे फाड़ी ना दो, तेरे बेड़े गर्क कर दे तू। मैं मारता ओ बेड़ा करे को तेरा तेरा नाकाम बॉक्सर का मुंह तेरा खुदा दी। तू दसे ना धीए होर केड़े वादे ने जेड़े इसने पूरे नहीं कीते? अब्बा जी मिकी आखना सा अगर पेट्रोल ते डॉलर महंगा होवे ना ते कार दा सरबराही चोर होंदा है। अच्छा इसने आखिया सी कि पेट्रोल ते डॉलर महंगा होवे ते घर दा सरबराह चोर होना है। हां अब्बा जी हुण दस पेट्रोल ते डॉलर क्यों महंगा कीता ही? दस वक्खी च मार सा, तेरे वक्खी च मार सा, तेरी वक्खियों दुखना है, मैं तेरी वक्खी च मार सा। ओए ओंदी मारी जा जरा मिनट बाद गलैरी बन जाना है करके। अब्बा जी साखिया सी कि चीज़ां महंगियां ना होसन। हुण चीनी देखो किथे गई है? दिन हस के वेख्या किथे गई? ओए माड़ी धी दे घरों चीनी कुत्थे गई है? दस कुत्थे गई है? कुत्थे गई है? बस कुत्थे गई है? कुत्थे गई है? ओए मैनू की पता किथे गई, ओ मैनू दस के गई है, मैं चीनी जम्मी है। अब्बा जी इसकी पूछो कुकिंग ऑयल किथे गया है? 400 ना हो गया। 400 दा हो गया ना? 400 दा इना महंगा? इना क्यों महंगा करेना? क्यों महंगा करेना? क्यों महंगा करेना? प्यो दी कितनी फिक्र पई, मैंने पूछा ने कभी घर खाना पकाया? बर्गर खा खा वेखो तो माफियर का मुंह हो गया था। अब्बा जी इस माड़े की आख्या सा कि सर्दियां च गैस ना मुकसी ते सर्दियां आया नहीं ते गैस मुकी गई है, मुकी गई है, मुकी गई है। मुकी गई है, मुकी गई है, क्यों मुकी है? मुकी आ मुका आया, मुकी गई है। क्यों मुकी है? तू धीए नू अग ला ला ना, हांडी पका। ओए तेनू किन्नी की गैस चाहिए? अपने प्यो की लाश साड़नी हूँ, साड़ के चंबल की दवाई बनानी है जी, साड़ी जो की गैस तैयार ही है, बस ठीक है। ते गीजर ना पैप ते नहीं ना चलना पिया। तो प्यो तेरा सारी जिंदगी नाता नहीं, तो तू गीजर नु की करना था? मैं नाता नहीं, मैं नाता नहीं, मैं नहीं नाता, मैं नाता। तेरे जनाजे तो पहलो मैं नाता, तेरे दबन तो पहलो नाता।
नासा तेन कब्रिस्तान च ला के फिर नासा ओ तेरिया खोलने सा नासा। अब्बा जी माड़े की आखना सा कि माड़े नाल शादी कर ले, फिर मैं ताड़े की ना सस्ती बिजली दवांगा। सस्ती बिजली देसा मैं, सस्ती बिजली देसा मैं। 50 यूनिट है सस्ती बिजली दे। कुत्थे बिजली सस्ती आ, कुत्थे बिजली सस्ती आ, कुत्थे बिजली कुत्ते। और तेरी चाई दा बेड़ा गर्क हो जाए। उसकी मैं आख्या कि मैं 13 साल तेरा कितना साथ दिता है, फिर मैं क्या एक अफसर माड़ी मर्जी ना लाई छोड़, कहना पहले समरी भेज सो। साडे कोलो समरिया मंगसा, साडे कोलो समरिया समरिया मंगसे, समरिया मंगसे, समरिया मंगसे, समरिया मंगसे, मंगसे मंगसे मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਫੈਂਟੀ ਖਾ ਲਈ। हाँ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। मारे को क्यों मारसा? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰ बिगी बचा, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ बिगी बचा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ। बचा दिया मैं को बचा। तुसा मैं क्या आख्या सी कि घर तू संभाल, असा तेरा साथ दे सा। जो मैं मुसीबत च फसना, मैं पिछे मुड़ के वेखना, पिछे तुसी हुंदे ही नहीं, किथे मर जांदे हो, किथे मर जांदे, किथे माड़े अब्बे की मारे हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा, 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 मैं भी जासा, ती भी जासा, मैं भी जासा, ती भी जासा, हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा, बिल्कुल जासा। तू साडे बगैर 2 साल कल्ला रहसा, असी न तेरे नाल रहसा, तू किवें रहसा, असी न तेरे नाल रहसा, तू किवें मैं गुजारा कर लांगा, मैं गुजारा कर लांगा। तुसी 2 साल मेरे नाल ना वीरे, मैं 2 साल मैं कट लांगा, मैं गुजारा कर लांगा, मैं गुजारा कर लांगा। 2 साल की तू तो 6 महीने नहीं कटेगा, 6 महीने नहीं कटेगा। तेरे बुखारवा नाल रल के नवियां चालां चलांगे, असीं नवियां चालां चलांगे, नवियां चालां चलांगे, नवियां चालां चलांगे। चल 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 चल। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। मरियम, मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट कौन है? मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। मैं विशायत या मायरा खान? मायरा खान। हुमायूं सईद या फिर फवाद खान? फवाद खान। है दिल को भा जाते हैं तुम्हारे तो। आई नो योर फेवरेट। देखा जी तो मैं कहने मेरे चक्कर चलन है, तेरे सामने कह रहा हूँ अजीम खान है ना। अबे फवाद खान का है। ओए परेशान कार्टून, चुप करके बैठो। अब बेस्वाद खान, उसने फवाद खान का है। अच्छा, बिलावल भुट्टो या फिर हमजा शहबाज साहब? मेरे सामने गैर मर्दों की चॉइस क्यों पूछ रही हैं आप उसको? मुझे दोनों का नहीं पता ज्यादा कौन सही है। यहाँ गर्ल साहब अपनी पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी बातें बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्ची है, जो यूथ है, वो इनके पार्टी के चेयरमैन को भी नहीं जानती। अंकल इमरान मुल्क के बाहर रहती हैं या मुल्क के बाहर से आई हैं, अगर कोई बिलावल भुट्टो को नहीं जानता कि नौजवानों का लीडर, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा खूबसूरत बच्ची इत्थों दी है, यूके दी नहीं, अंदरून रहंदी है पार्टी गेट। फिर उसको जुर्रत करनी चाहिए किसी एक का नाम लेना। मैंने ये बोला कि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा अच्छा सियासतदान है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं किसको चूज करूं, मैंने ये बोला। एक्चुअली डरती है ना, मेरे सामने नाम नहीं लगी किसी ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ भी है। अंकल असलम गिल साहब, आपके सामने मरियम हमें पहचाने नहीं है और ना ही हमारे आपने तारीफ करवाई है। हम इस बात पे आपके सामने एहतजाज करते हैं, लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मरियम हमारा दिल है। हर घर से मरियम निकले हैं। वाह वाह वाह, पहले सेगमेंट में आता था रोला जट,
है, वो सेगमेंट को फीका करता था, वो आया हौला जट। अब ये क्या चक्कर है? हौला जट ते परले मूली नट। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੌਰ ਆਏਗਾ। ਧਿਆਨਾ ਇੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਨਵਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ। ਲੋ ਨਾਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣਦਾ ही समझो अपने आप। इसकी एडवाइजरी वैसे पक्की होगी, पूछो कैसे? कैसे? पक्का लगा के जो एडवाइजरी करेगा। ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੁਆਂਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਵੀ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਲੰਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ। ਲੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜਰਸੀ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਲ ਬੇਗ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਲਿਆ। 50,000 ਤੇ 50,000 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਖ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰਹਿ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਣ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਲੀ ਮੂਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਆਲੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿਆਲੀ ਟੇਢੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਭ ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਛਲੇਡੇ ਵਰਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜਾਣਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਡੇ ਛਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫਲੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾ 2 ਚਾਵਾਂ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ। ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡਮ 2 ਦਰਜਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦੂੰ, 3 ਦਰਜਨ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਰੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚੁਗੀ ਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ 1 ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ੋਰੋਗ ਹੋਗਾ। एक बारी फिल्म आई थी ना अच्छा गुजर, मैं पूछा फिजा नु कौन सी फिल्म है ये? कहती नाइस गुजर। आपको पता है सिनेमा हॉल में मुझे मार भी पड़ी है। वो क्यों? मैं गई सिनेमा, मैंने जाके पूछा वो फिल्म कहाँ लगी है, चारपाई किधर डालूं? कहता ये कौन सी फिल्म है? मैंने कहा मंजी किधर डावा। फिजा मैनू कहती है कल मैं ना गोल गप्पे खाने गई,
मैंने खट्टा डाला तो गोलगप्पा पाट गया। अब बाबे ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਮੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਲਾਇਆ। अगर भी रोन डया सैनमे मैं रो क्यों रहा? कहना 5 बारी टिकट लिए मैं जाना तो गेट वाला पाड़ देंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं फिल्म वेखण गया वा। इशरत चौधरी ने अंजुमन नु कहा तुम्हें नाचना पड़ेगा, ये हमारा कारोबार है, तुम नाचोगी मुजरा करोगी। उठ के कहता सारी स्टोरी साडे घर ली। अगर नशे फिल्म देख गया डाकू हसीना ते जाकर रोई जाए मैं कह रोना क्यों? कहता फुफी याद आ गई है। ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਚਾਚਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਓ। अपना हमद रंगीला भी फिल्म वेख रहा सी। नदीम साहब ने शान नु कहा तुम्हें तुम्हारे बाप का पता चला? उन्हें कहा नहीं। अगों रोन लग पिया, कहता मैनू भी नहीं पता लगा। अगर दरिया च नहाउण डया सी ते डुब्बन लग पिया ते मच्छी फड़ के कहंदा मैं ते डुब चलना, तू ते जान बचा ते बाहर सुट। बाबा भी समुंदर च नहाउण दिया, बाबे नू गोता आया, कहंदा मैनू बचा लो मैं देगां दवांगा। छल आई ते बाहर सुटिया, पानी खुश करके कहंदा किहड़ियां देगां? फिर छल विच लगी, गोता आया, कहंदा यही पूछिया मिठियां के लूणियां। ऐदर नशई 2 मंजिला बस ली, उतली मंजिल च कल्ला ही बह गया जाके। थोड़ी देर बाद रोन लग पिया। लोगों ने कहा की होया? कहना उत्ते ते ड्राइवर ही नहीं हैगा। अदर नशई अपने मुंडे नू कुट्टण दिया। हमसाया कहंदा क्यों मारन ने? कहना रोज नशा करके घर आ जांदा। हमसाया कहंदा तू ते दी लत्तां ही तोड़ दित्तियां। कहना सॉरी यार मैं भी नशे च सी। ए पतला डांसर है ना, तेने कबूतर रख रहा था, झांझरा लैन गया। दुकानदार कहना कोई फंक्शन निकल आया। अदर नशई नू बंदियां ने आण के कहा भी चादरां चढ़ा लेना। ये कहंदा बिल्कुल, इन्हें समझिया ढोला वालियां। उन्होंने लोहे दियां 2 सूतर मोटियां चादरां छत ते चढ़वाई। अदर नशई गया दरबार ते जाके दुआ करे बाबा जी को ऐसा इंतजाम करो मैं बाहर चले जा, 2 बंदे चौके बाहर छड्ड। अदर नशई नू एक दरबार तो बड़ी कुट पई। हो क्यों? इन्हें उत्थे मन्नत मंगी मेरे घर पुत्र होवे, मैं इत्थे ताला मार के जावांगा। पुत्र हो गया इहदे घर, बाबे दे मेन गेट नू ताला मारिया। ओए इधर ते देखो मरियम चौधरी आई जे। बेटे मरियम चौधरी एवें नहीं आई, हां ये मेरे पीछे आई। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਚੌਧਰੀ आ रही है। मरियम ने पूछ के देख लो। मैं बिल्कुल आप में से किसी के पीछे नहीं आई, मैं सिर्फ अपने लिए आई हूँ और इस शो के लिए आई हूँ। मजा आ गई? देखिया जो मैं क्या सी वही गल। असल एक्चुअली मेरी तो मरियम दी ना बचपन की दोस्ती। वाह वाह, हाय हाय, ये जन्म जन्म का साथ है। तुम मेरी की करने हो यार? बेवकूफा, जन्म जन्म का साथ है। वो खूबसूरत लड़की तेनू जाले लगे हुए ने। जाले लगे ने, मगनी फिरन नहीं मेरी नसां ते। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾਓ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀ ਤੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਓਏ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਮ ਕੇ ਸਾਥ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ 250-300 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਗੇਂਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਖੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ VIP 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਰੇ। ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ,
ये चक्कर है बेटी। एक्सक्यूज मी, आप क्या चक्कर की बात करें? मुझसे तो पूछ ले कौन सा चक्कर चला है। एमी फजूल में बोले जा रहे हैं आप। यार अब जरा चुप करें प्लीज, मैं आपके भाइयों से बात कर लूं। ओए ओए चमला, अरे बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं। ना तो मैं आपकी बहन हूँ, ना मैं इनकी जान हूँ। एक तो इनकी शक्ल देखो और आप अपनी उम्र देखो। बाप से भी बड़े मेरे उम्र के और मुझे बहन कह रहे हो। और आप अपनी शक्ल देखिए शीशे में, एक दफा जाके शक्ल देखो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। डोनाल्ड डक जैसा मुंह है आपका। गिल साहब तो मैं एक गल दस दियां, लाहौर नून लीग दा है ते नून लीग दा ही रहना है। ਧਿਆਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लाहौर च ते इन्नियां सड़कां नहीं जिन्ने मैं अंडरपास बना दिते ने। यार ये फजूल खर्ची है भाई। गिल साहब कराची दे विच उन्हें स्पीड ब्रेकर नहीं जिन्हें लाहौर दे विच मैं फ्लाईओवर बना दिते ने। देखो गल कि अगर उन्होंने अंडरपास को बनाए भी हैं तो वो दिहाड़ियां भी तो उतनी लगी हैं। गल मैनू अच्छी लगी। उन्हें लाहौर च दिहाड़ियां लाइया ने, तुसी सिंध 10 साल तो दिहाड़ियां ला रहे। तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की और बेइज्जती ना हो? जी तो चले जाओ।